हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक प्रसाद। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 10 के डिस्कस करने से पहले, सेक्शन 10 के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसके डेफिनेशन में 3 वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। वो 3 वर्ड्स जो हैं वो है कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग एंड एलिनेशन। कंडीशन जैसा आपको पता है शर्त, रिस्ट्रेनिंग मीन्स किसी चीज़ को रोकना, और एलिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र। यूँ तो एलिनेशन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर बहुत जगह दोहराया गया है, बहुत जगह इसका यूज़ किया गया है। एलिनेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो ट्रांसफ़र को बताता है। और आपको पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर हम कितने तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम देखें तो जैसे सेल, मॉर्गेज, लीज़, गिफ्ट, एक्सचेंज, बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो सेक्शन 10 जो है वो इस बात पे जोर देता है कि कोई ऐसा ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी का कोई ऐसा ट्रांसफ़र जो किया जाए, ट्रांसफ़रर जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करे ट्रांसफ़री को, तो वो इस शर्त के साथ करे, कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग, एलिनेशन, कि ट्रांसफ़री जो है उस प्रॉपर्टी को ना तो किसी को बेच सके और ना ही वो अपना इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी में उस इंटरेस्ट को हटा सके। तो जब इस तरीके की शर्त के साथ किसी प्रॉपर्टी को बेची जाती है, कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग, एलिनेशन, तो उसको लॉ जो है वो नल एंड वॉइड मानता है, उसको लॉ जो है वो शून्य मानता है। वो इस तरीके के ट्रांसफ़र को परमिशन नहीं देता है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें तो इसमें लीज़ जो है, जैसा कि लीज़ से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, तो लीज़ के केस में क्या होता है कि उसमें जो लेसर जो होता है वो कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग, एलिनेशन के साथ प्रॉपर्टी को लीज़ पे देगा। उस वहाँ पे ये चीज़ वैलिड है। लेकिन अगर यही ट्रांसफ़रर किसी ट्रांसफ़री को कंडीशंस के साथ बेचता है कि वो अपने इंटरेस्ट को उससे अलग नहीं कर सकता या वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता, तो ट्रांसफ़र जो है वो वैलिड है। लेकिन जो उसने कंडीशन लगाई, कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग, एलिनेशन, वो इनवैलिड माना जाता है, वो शून्य माना जाता है। अब जो इसका डेफिनेशन जो कहता है, अगर डेफिनेशन से हम बात करें तो इसमें डेफिनेशन भी कहता है कि where property is transferred subject to a condition or limitation absolutely restraining the transferee or any person claiming under him from parting with or disposing of his interest in the property। वही बात जो मैंने आपको बताया कि अगर ट्रांसफ़र करता है और इस शर्त के साथ करता है कि ट्रांसफ़री ना तो अपने इंटरेस्ट को उससे अलग कर सकता है और ना ही वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है, तो द कंडीशन और लिमिटेशन इज़ वॉइड हो जाता है। अब इसमें जो एक्सेप्शन मैंने आपको बताया इसमें लीज़ का है। लीज़ के केस में ये वैलिड माना जाता है अगर कंडीशन है, लगाई गई है। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग के बारे में अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग का कंडीशन लगाता है एलिनेशन के ऊपर लेसर, तो ये वैलिड है। सेम ऐसे ही एक कंडीशन है कि अगर कोई मैरिड वुमेन है, एक्सेप्ट हिंदू नहीं होनी चाहिए, मोहम्मडन नहीं होनी चाहिए और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए, इन तीन रिलीजन से बिलोंग करने वाली मैरिड वुमेन को छोड़ के बाकी सब के ऊपर ये वैलिड माना जाता है। उनके लिए ये वैलिड माना जाता है कि उनको जो है वो प्रॉपर्टी जो होती है वो कंडीशन के साथ ट्रांसफ़र की जाएगी कि वो अपने ड्यूरिंग मैरिड टेन्योर जो होता है उनका, जो ड्यूरिंग हर मैरिज वो अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है और अपने इंटरेस्ट को अलग नहीं कर सकती हैं। अगर हम इसमें एक केस लॉ के बारे में बात करें, काफ़ी पुराना केस है 1869 का, वेंकटरमना वर्सेस ब्रह्मणा। इसमें क्या होता है कि 4 बहनें होती हैं, A B C D,
तो ये जो होती है, जो सिस्टर जो होती है, उसके कोई चाइल्ड नहीं होती है, उसके कोई संतान नहीं होती है, तो उस प्रॉपर्टी के साथ कंडीशन लगाई हुई होती है, क्योंकि उसकी संतान नहीं होती है, वो इस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकती है। फिर भी वो अपने डेथ से पहले, अपने लाइफ टाइम में ही वो किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देती है। तो जो 3 बहनें जो होती हैं, बी, सी और डी, वो कोर्ट जाती हैं, कोर्ट से कहती हैं, सिचुएशंस को बताती हैं। तो कोर्ट जो होता है, जो वो कंडीशन बताती हैं, जो कंडीशन जो उसके ऊपर लगा होता है, उसको वो इनवैलिड मानता है, नल एंड वॉइड मानता है, उसको शून्य मानता है, और ये जो होता है केस वो खारिज हो जाता है। तो आई होप मैंने बताने की कोशिश की कंडीशन, रिस्ट्रेनिंग, एलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 10 बहुत शार्प शब्दों में। फिर भी अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।